हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में गिटहब विदाउट कमांड लाइन की जो प्लेलिस्ट है, आज हमारा उसका लेक्चर नंबर 1 है और उसमें हम ये देखेंगे कि ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में क्या फ़र्क होता है। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि यार हम तो गिटहब सीखने बैठे थे और ये ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स का क्या कंसेप्ट बीच में सर लेके आ गए। सो बात इस तरीके से है यार कि जाएंगे हम गिटहब की तरफ ही जाएंगे और इस प्लेलिस्ट के अंदर हम गिटहब की तरफ जाएंगे तो फिर सिर्फ गिटहब पे ही रहेंगे। लेकिन मैं डायरेक्ट गिटहब पे जंप नहीं करना चाहता, जैसे मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। मैं स्टार्ट लूँगा ऐसी ही कुछ चीज़ों से, जैसे कि आज मैंने ओपन सोर्स वर्सेस क्लोज सोर्स से स्टार्ट लिया और एक दो लेक्चर्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको गिटहब की तरफ लेकर जाऊंगा और उन एक दो लेक्चर्स में आपको ये रियलाइज़ कराऊंगा कि क्यों गिटहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो क्या ऐसी वजूहात थी, वो ऐसी क्या रीज़न्स थी जिसकी वजह से आपको गिटहब जैसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पेश आई। तो इस तरीके से हम जब समझ के चीज़ों को गिटहब की तरफ जाएंगे तो हमें गिटहब सीखने में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। सो चलें हम स्टार्ट करते हैं और अपने इस लेक्चर में आगे चलते हैं। तो ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। A software with encrypted and closed source code means you can't access its programming files for deleting, modifying or for any kind of changing is called क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। मीन्स ये कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको एक सेटअप की फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिया गया है कि आप इसको लें, आप इसको डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 फिनिश करके इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करके यूज़ करें, दैट्स इट। आपको ये अलाउ नहीं है कि आप किसी भी तरीके से उसके सोर्स कोड या फिर उसके उन प्रोग्रामिंग फाइल्स तक जा सकें जो कि उसको बनाने के लिए लिखी गई हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी प्रोग्रामिंग फाइल्स तक आपको जाना या फिर जिनकी प्रोग्रामिंग फाइल्स तक आपकी रसाई पॉसिबल नहीं होती किसी भी लीगल तरीके से, उसको आप क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के कोड को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं या आप कोड को एक्सेस कर लेते हैं तो उसके अंदर आपके खिलाफ वो कंपनी लीगल एक्शन ले सकती है और मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स आपके लिए भी बन सकते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप सिंपली यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन किसी भी सूरत उसकी प्रोग्रामिंग फाइल्स तक अप्रोच नहीं कर सकते, उनको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हो गए क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। अब इससे आगे हम चलते हैं तो इसके बरक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। ये टोटली ऑपोजिट होते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के। इट अलाउ यूजर टू एक्सेस हिज प्रोग्रामिंग फाइल्स, टू डिलीट, मॉडिफाई एंड टू ऐड न्यू फीचर्स इन दी सॉफ्टवेयर। क्लोज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इस तरीके से काम कर रहे होते हैं कि आप इनको अपने पीसी में इंस्टॉल करके इनको यूज़ तो कर ही सकते हैं, सेम लाइक जैसे कि आप क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर को कर रहे थे, लेकिन साथ साथ अगर आप चाहें तो आप इनकी प्रोग्रामिंग फाइल्स तक भी एक्सेस ले सकते हैं। आपको इन्होंने इतनी एक्सेस दी हुई होती है कि आप इनकी प्रोग्रामिंग फाइल्स को जाके ओपन करें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें से अगर कुछ नहीं चाहिए तो उसको डिलीट कर दें, किसी चीज़ में कोई नई मॉडिफिकेशन करनी है तो अपनी डिमांड के मुताबिक वो कर लें। और अगर आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्कुल कोई न्यू फीचर्स ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास वो भी एक्सेस हासिल होती है, आप वो भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस सॉफ्टवेयर को मुकम्मल तौर पे तब्दील कर सकते हैं। ये होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके अलावा यूज़र कैन कीप हिज मॉडिफिकेशंस लिमिटेड टू हिज कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर और कैन सजेस्ट दोज चेंजिंग्स टू द मैन डेवलपर ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर लेट्स से आपने एक सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एक कॉपी अपने पास डाउनलोड की, आप उसको यूज़ कर रहे थे, उसको यूज़ करते हुए आपको लगा कि इसके थीम में कुछ चेंजिंग्स करनी चाहिए, मीन्स के मॉडिफिकेशन। आपने क्या किया कि उसकी थीम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर ली। क्यों? क्योंकि कैसे? क्योंकि आपके पास प्रोग्रामिंग फाइल्स तक अप्रोच थी, आप उनकी प्रोग्रामिंग फाइल्स उनकी वेबसाइट से या जहाँ पे भी उन्होंने वो शेयर की हुई थी आप वहाँ से डाउनलोड करके उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते थे। आपने मॉडिफिकेशंस कर ली, यूज़ करते हुए कहीं रियलाइज़ हुआ कि उसमें कुछ 2-4 बटन ऐसे हैं जो कि यूज़लेस किस्म के हैं और उनका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो एक यूज़र को कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपने उनको डिलीट कर दिया।
उसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आपको ये रियलाइज़ हुआ कि इसमें कुछ 2-4 फीचर्स और भी ऐड किए जा सकते हैं जो कि इस सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा काम का सॉफ्टवेयर बना देंगे। आपने वो फीचर्स भी उसमें ऐड कर दिए। अब ये जितनी भी मॉडिफिकेशंस आपने की, जो कि थीम चेंज किया, जो कि कुछ बटन डिलीट किए, जो कि नए फीचर्स डाले, ये सारी की सारी चीज़ें आपने प्रोग्रामिंग में चेंजिंग करके की। प्रोग्रामिंग में चेंजिंग आप इस वजह से कर पाए क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था। लेकिन ये सारी की सारी चेंजिंग्स सिर्फ और सिर्फ उस कॉपी में रहेंगी जो कि आपके पास इंस्टॉल है। ये सारी की सारी चेंजिंग हर उस बंदे के पास नहीं जाएंगी जो कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो भी चेंजिंग आपने की, आपने अपनी कॉपी में की है। हाँ, लेकिन आपको ये चेंजिंग्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगी और आपको ये लगा कि आपने जो चेंजिंग्स की हैं ये आपको बाकियों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप उस सॉफ्टवेयर में की हुई चेंजिंग सजेस्ट कर देंगे उस सॉफ्टवेयर के ऑनर को या फिर उसके एक्चुअल डेवलपर को कि यार आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ चेंजिंग्स की, कुछ नए फीचर्स डाले जो मेरे पास मेरी कॉपी में है, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप ये देखें, अगर आपको देख के लगता है कि वाकई मेरी चेंजिंग्स बहुत अच्छी हैं जो कि इस सॉफ्टवेयर को और प्रोडक्टिव बना सकती हैं, यूज़फुल बना सकती हैं, गुड लुकिंग बना सकती हैं, तो आप इसको अपने मेन सॉफ्टवेयर का हिस्सा बना लें। अगर वो डेवलपर, मेन डेवलपर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर आपकी वो तमाम चेंजिंग्स को एक्सेप्ट कर लेता है, अगर वो उनको एक्सेप्ट कर लेगा तो उसके बाद, उसके एक्सेप्ट कर लेने के बाद जो भी उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेगा उसके पास आपकी ऐड की हुई चीज़ें, आपकी कंट्रीब्यूशंस के साथ जो वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा। मीन्स ये कि फिर वो चीज़ें जो कि आपने डेवलपर्स को सजेस्ट की और वो मेन सॉफ्टवेयर का हिस्सा बना दी गई, अब आगे डाउनलोड करने वालों के पास वो तमाम चीज़ें उस सॉफ्टवेयर का हिस्सा बन के जाएंगी जो कि आपने उसमें ऐड की। तो ये है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास अगर मैं बहुत जेनेरिक लेवल पे जाके बात करूँ ना, तो सबसे पहले ये दो ही किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक होते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। और आपके इर्द गिर्द जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, ये इन्हीं दो कैटेगरीज में से हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं कि इनमें से बेहतर कौन सा है। अगर आप इस सवाल पे आके स्टक कर जाएंगे तो आप कभी भी किसी फाइनल जवाब पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बेहतर कौन सा है, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स। कभी कभार आपकी रिक्वायरमेंट एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर ही पूरी कर पा रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ अगर आप जाएं तो आपकी रिक्वायरमेंट्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पूरे कर रहे होते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जिनके जो कि पेड हैं, जिनकी प्रोग्रामिंग तक अप्रोच नहीं है, जिनको आप सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद पेमेंट दे के यूज़ कर सकते हैं। और उनके बरक्स उनके बेस्ट अल्टरनेटिव ओपन सोर्स में मौजूद है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो वहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपको पेड की तरफ जाना है या फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाले ओपन सोर्स की तरफ जाना है। बट अगेन डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंसेस कि आप किस चीज़ को पसंद करते हैं। आप किसी चीज़ के ऊपर किसी भी एक सॉफ्टवेयर की बेस पे ये नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज मेरा ये सॉफ्टवेयर अच्छा चल रहा है और ये ओपन सोर्स है तो ओपन सोर्स ही बेस्ट होगा, या फिर जस्ट बिकॉज मेरा ये सॉफ्टवेयर अच्छा चल रहा है और ये क्लोज सोर्स है तो क्लोज सोर्स के सारे सॉफ्टवेयर बेहतर होंगे। आप कभी भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि आप एक दफ़ा क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो और उसी के साथ साथ दूसरा जो चल रहा है वो ओपन सोर्स हो। तो डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, इसमें बेस्ट वाली कोई जंग नहीं होती। दोनों जो चीज़ें हैं, ओपन सोर्स हो या क्लोज सोर्स हो, अपनी अपनी जगह दोनों अच्छे हैं और हर कोई अपनी अपनी जगह पे सर्व अच्छे तरीके से करता है। बाकी हम क्या अपनी डेली लाइफ में इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जिन सॉफ्टवेयर्स को अपने आगे पीछे यूज़ कर रहे हैं वो इन्हीं दो कैटेगरीज में से, या तो वो क्लोज सोर्स होते हैं या फिर वो ओपन सोर्स होते हैं, बस हमें इनका पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लोज सोर्स की बात करूँ तो अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको iOS भी कहा जाता है, वो बेसिकली क्लोज सोर्स है। MS ऑफिस तो मेरे ख्याल में हर कंप्यूटर यूज़ करने वाला करता है। किसी ने कभी ना कभी MS वर्ड पे असाइनमेंट तो कंपोज करके अपने टीचर को भेजी होगी, एप्लीकेशन कंपोज, वो सॉफ्टवेयर MS ऑफिस, MS एक्सेल, वो सब के सब क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके बाद दूसरी तरफ अगर आप आए तो आप खुद या फिर आपका कोई दोस्त एंड्रॉयड तो यूज़ करता ही होगा। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन्स के अंदर इस वक्त सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है, तो ये एक ओपन सोर्स है। इसी तरीके से लेब्रे के नाम से एक ऑफिस है। ये जो लेब्रे है इसको आई थिंक सो ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, मैं इसके ऊपर श्योर नहीं हूँ, क्योंकि बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब फ्री होता है। तो लेब्रे के नाम से, लेब्रे ऑफिस के नाम से भी एक ऑफिस है जिसको जो ओपन सोर्स है और वो वही सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है जो कि आपको MS ऑफिस प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन ये
ओपन सोर्स भी है प्लस फ्री भी है। आप अपने फीचर्स भी इसमें ऐड कर सकते हो और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एंड सो ऑन, जैसे आपको मुनासिब लगे। तो ये छोटा सा ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स का एक इंट्रोडक्टरी लेवल का मैंने चीज़ें आपको बताई। और अगेन इफ़ यू आर थिंकिंग के गिटहब के लेक्चर्स के अंदर ये ओपन सोर्स क्लोज सोर्स कहाँ से आ गया, सो थोड़ा सा सब्र करें, ये चीज़ें आपको अभी खुद समझ आ जाएंगी कि ये ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स के साथ गिटहब कैसे लिंक होता है। अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप आगे चलते जाओगे, कोई भी चीज़ मैं एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, कोई भी चीज़ मैं ऐसी नहीं बताऊंगा जो कि यूज़लेस होगी। हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपको गिटहब की तरफ ही लेके जाएगी। लेकिन जब तक आप गिटहब तक पहुँचोगे, आपको ये रियलाइज़ हो चुका होगा कि यार मतलब वाकई अब मुझे पता है कि गिटहब मैं क्यों यूज़ करने वाला हूँ या फिर मैं क्यों सीखने वाला हूँ। सो आई होप सो कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये स्लाइड जो है PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई डिस्कशन करना चाहो किसी चीज़ के ऊपर, तो मेरा ट्विटर का अकाउंट हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन होता है, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम पेड कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको हमारे किसी पेड कोर्स में इंटरेस्ट हो तो अगेन उसका लिंक भी जो है हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। सो मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।